बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची पूछता है। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है आज 75वीं योम आज़ादी है और आज 14 अगस्त का दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं शेरपाव के इलाके में और यहाँ पर कौमी इत्तेहाद का प्रोग्राम रखा गया है, जो सालगिरह का केक भी काटा गया योम आज़ादी का, और यहाँ जो उनके अहदेदारान हैं उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और आपसे मुलाकात कराएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जनरल कौंसलर हमारे साथ मौजूद हैं शेरपाव से, और उनसे गुफ्तगू करेंगे जिनका इसमें गिरामी है इमरान गुलाब। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इलाके के लिए कौन सा रिलीफ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान भाई? अल्लाह का तो इमरान भाई ये बताइएगा, ये जो कौमी इत्तेहाद है इसका मंशूर क्या है और ये किस बुनियाद पर बनाया गया है कौमी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और दूसरा ये कि चार जमाती कौमी इत्तेहाद पैनल का मंशूर वही मंशूर है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में आज तक जो भी काम होते रहे, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम और एनपी ने पहले से काम करते हुए आ रहे हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह हमारा जो मंशूर है, जैसे कि आपको पता है कि स्टार ग्राउंड में अभी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट बन रहा है, तकरीबन 2.5 अरब रुपए का। मेहरान हाईवे पे काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह हमारे आगे भी इलाके के लिए मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतरीन सोच है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको डिलीवर कर सकें। ये बताइएगा, इस वक्त जो शेरपाव का इलाका है UC7 है और यहाँ पर जो मसाइल हैं सीवरेज लाइन के और वाटर सप्लाई के, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं हुए, जो आगे आप हल करने जा रहे हैं जीतने के बाद? तकरीबन हमारा पानी का तो कोई इशू नहीं है, बाकी सीवरेज का आपको यहाँ सिर्फ मेन सैनी चुरंगी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मिलेगी। उसकी भी यहाँ मुरम्मत जो 36 फीट की लाइन डलनी थी वो तकरीबन कल हमने कंप्लीट कर दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाहजहां साहब और वली भाई के थ्रू। तो इंशाल्लाह कल परसों से वो भी रनिंग में आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हमारे इलाके का जो मेन मसला है सीवरेज को भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये जो चार जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा है और अवामी नेशनल पार्टी, ये चारों पार्टियाँ एक साथ मिलकर काम करेंगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। हमारा यही जो सीनियर क़यादत बैठी हुई है उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कोई भी इलेक्शन हो, बल्दियाती हो या ज़मीनी इलेक्शन हो, इंशाल्लाह हमने मिल के इलेक्शन भी लड़ना है और इलाके के मसले मसाइल को भी इंशाल्लाह हल करना है। अच्छा, आवाम को और अपने वर्कर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे योम आज़ादी के हवाले से? मैं तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम पाकिस्तानी इसी तरह अमन मोहब्बत भाईचारे के साथ अपने मुल्क के अजीज़ की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे साथ वार्ड 3 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका कौंसलर भी हैं और इस वक्त जनरल कौंसलर के इलेक्शन पे खड़े हैं और उनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पहले तारुफ कराइएगा अपना। मेरा नाम बख्ती हसन है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये 4 कौमी इत्तेहाद का जो पैनल बना हुआ है इसका जो मैं उम्मीदवार हूँ कौंसलर के लिए। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो कौमी इत्तेहाद 4 पार्टियों का बनाया गया है, ये मिलकर काम करेंगे? इंशाल्लाह आप कोशिश यही है कि इससे पहले भी ये काम करती रही है। जो हमारे MNA MPA साहब ने जो काम लाया है उसमें ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसमें भी ये पार्टियाँ हमारे साथ शामिल थी और हमारी ख्वाहिश है कि ये आगे चल के भी जो है ना हम एक साथ मिल के काम करें। अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत कुर्बानियाँ हैं और आगे चल के क्या प्रोजेक्ट है जो आप आवाम के लिए रिलीफ लेके आ रहे हैं? कोई रोड, रास्ता, सीवरेज या कोई ऐसा नया कोई प्रोजेक्ट हो? असल में अब हम जो है ना जो पिछले जो 4 साल हमने गुजारे उसमें हमने सारा काम जो किया वो ज़मीन के अंदर का किया। उसमें सीवरेज का काम, उसमें पानी का काम, ये तमाम काम इंशाल्लाह वो हो गया। अब हम ऊपर की सतह पे आ गए। अब हम जो है ना वो CG फेवर ब्लॉक के रोडों के और इस कामों पे आ गए और अभी हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे चल रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट कम्प्लेक्स बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हमारे जो MNA साहब ने हमें दिया है। इसके अलावा हमारे जो है पार्क बन रहे हैं इसके बराबर में और जो दूसरे बड़े मेहरान हाईवे का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये सारे काम हमारे MNA और MPA साहब ने हमें दिए हैं और उसको हम तकमील तक पहुँचाने में उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, योम आज़ादी के हवाले से कारकुनान को और आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तमाम जो यहाँ के अवाम हैं और अपने तमाम साथियों को जिस वक्त मौजूद हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो हम जो है ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مزید جو ہے نا نصیب کرے، اس طرح کی آزادی کے دن جو ہے نا نصیب کرے، اور ہمیں ان سے کہوں کہ اتحاد و محبت کے ساتھ ہم لوگ آپس میں رہیں، بھائی بندی کے ساتھ یہاں پہ رہیں، امن و سکون کے ساتھ رہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا پیغام ہے لوگوں کی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سید ولی اللہ جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں UC1 کے، ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسے یہ بتائیے گا، اس وقت جو یہ قومی اتحاد بنایا گیا ہے 4 پارٹیوں کا، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے اور جمعیت علماء ہے، تو اس کا یہ بتائیے گا یہ کس طریقے سے چاروں پارٹیاں ساتھ مل کر آگے چلیں گی؟ یہ تو آج کی بات نہیں ہے، تقریباً جب سے ہم سیاست میں آئے ہیں آج تک ہم نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہ کوئی بات کی ہے، نہ ہم ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی کرتے ہیں، ویسی بھی ہم ایک دوسرے سے اتحاد میں ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ الیکشن میں بھی اتحاد میں آ گئے۔ یہ بتائیے گا، اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہیں، پہلے بھی قربانیاں رہی ہیں اور اب بھی قربانیاں دیتی ہوئی آ رہی ہے، تو شیرپاؤ کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ یا ضلع ملیر کے لیے ایسا پروجیکٹ، اس وقت منزل پمپ پہ پل ہے جو اس وقت ٹوٹ چکا ہے، تو اس کا ترقیاتی جو کام ہوگا وہ کب شروع ہوگا؟ اس پہ انشاءاللہ ایک بار پہلے تو کام ہوا ہے، کیونکہ اب دوبارہ اس میں فالٹ آ گیا ہے، ابھی ہمارے لیڈران تقریباً اسی کے چکر میں ہیں، اس کو دوبارہ بحالی ہو جائے اس کی۔ اس کے علاوہ شیرپاؤ کے اندر کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جو آپ آگے لانا چاہ رہے ہیں عوام کے لیے بہتری کے لیے؟ شیرپاؤ کالونی میں اس وقت لائسنس برانچ جو کہ زندگی میں پہلی بار کوئی اتنا بڑا منصوبہ آیا ہے، ڈرائیونگ لائسنس برانچ آیا ہے، نادرا سینٹر جو کہ ہمارے یہاں کے علاقے کے لوگ خوار ہوتے رہے، اور جب بھی کہیں پہ کوئی فساد والے دن آ جاتے تو ہمارے معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ اب الحمدللہ اسپتال چورنگی پہ نادرا سینٹر کھل گیا ہے اور ہمیں بہت آسانیاں ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مہران ہائی وے پروجیکٹ شروع ہے، اور یہ بھی 4 قومی اتحاد کے کمیٹی کے زیر انتظام ہے، جو مہران ہائی وے ہے، جو لائسنس برانچ ہے، جو نادرا سینٹر ہے، جو اسپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے، جو نیا قبرستان بن رہا ہے، یہ ٹوٹل اس کمیٹی کے زیر انتظام ہے، زیر نگرانی۔ یہ بتائیے گا، اس وقت جو آپ کے نمائندے ہیں اور عوام کو جشن آزادی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ جشن آزادی کے حوالے سے یہی ہے کہ عوام ایک دوسرے کے مفاد کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے خاطر مطلب یہ ہے کہ قربانیاں دینا سیکھیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ ولیر کے موجود ہیں، جو کہ اس وقت چیئرمین کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا اس میں گرامی ہے ملک شیر احمد، اور ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور آپ کو ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا، ماشاء اللہ آپ کی پارٹی کی قربانی بھی رہی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی قربانی رہی ہے، سی پیک منصوبہ لائے اور موٹر وے بنایا، تو آگے چل کے کیا پروجیکٹ آپ کا؟ سب سے پہلے تو آج جشن آزادی ہم منا رہے ہیں یہاں پہ، تو میں اپنی پورے اعلانی پاکستان کو اور تمام ساتھیوں کو جو ہمارے اعلانی UC شیرپاؤ کے ہیں اور ہمارے 4 قومی اتحاد پینل کے ساتھی جنہوں نے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس وقت 4 جماعتی اتحاد ہے، تو تھوڑا سا میں اس کا پس منظر آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو 4 جماعتی قومی اتحاد ہمارے اس UC میں بنایا گیا ہے، یہ ایسا اتحاد ہے جو سیاست سے بالا تر ہوकर بنایا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام والعلماء، یہ پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں جو اس وقت بھی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت ہی مشکل ٹائم تھا، لیکن ہمارے قائدین نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا، پاکستان کو بچایا۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنی UC کی بھی خدمت کریں گے، کیونکہ ہمارا قومی اتحاد پاکستان کی قومی جو حکومت ہے وہ اس کی بنیاد ہے۔ تو آگے چل کے جو اعلانی UC ہیں شیرپاؤ، اس کی عوام کی ہم انشاءاللہ ان کی دہلیز پہ خدمت کریں گے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ انہیں 4 جماعتوں نے خدمت کی ہے پاکستان کی، اب ہم تمام ساتھی مل کے سیاست سے بالا تر ہو کے اپنے اعلانی UC کی جو کارکنان اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے جشن آزادی کے؟ کارکنان کو اور اہلیان پاکستان کو یہی مبارکباد دوں گا، اور دیکھیں مل کے اتفاق سے ایک بڑی سی بڑی بھی مصیبت سے جو ہے نا وہ چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔
हमारे अभी पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ही बड़े बड़े मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह हमारी जो क़यादत है वो भी मिल के इस पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालेगी। और सबसे यही है कि इत्तेफाक अगर होगा तो बड़े से बड़ा मसला भी जो है वो हल हो जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम एक साथ है, अपनी आवाम के साथ है, अपनी कायदीन के साथ है और इन तमाम मुश्किलात का उनका मुकाबला। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार नईम अब्बासी साहब मौजूद हैं। उनसे कभी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये बताइएगा, ये जो 4 जमातों का इत्तेहाद है, कौमी इत्तेहाद, इसके हवाले से कुछ आवाम को मैसेज देना चाहिए। लेकिन जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई इंफरादी अमल है, कोई इज्तिमाई अमल। इंफरादी अमल जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें लाई जाती हैं, लेकिन इज्तिमाई अमल होता है उसमें तमाम लोगों की बेहतरी के लिए सोचा जाता है। इसी तरह इसी यूसी में भी हमने एक इज्तिमाई काम किया है कि हम चाहते हैं कि इस यूसी को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। और इंशाअल्लाह जो हमारे 4 जमाती इत्तेहाद है और अल्लाह का भरोसा है कि चारों ऐसी पार्टियाँ हैं जो पाकिस्तान की बड़ी पार्टी, एक मफाद की पार्टी है, हमारे सूबे की पार्टी है और किसी पार्टी को सूबे बनाई है पार्टी में यही है। तो माशाल्लाह लोगों का एक अपना अपना किरदार रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि माजी में देखें तो हर पार्टी का एक अपना किरदार रहा है इस पाकिस्तान के पास, चाहे वो सीट पैक का मनसूबा हो, चाहे वो बेहतर का आइन हो, चाहे वो स्टेट की बात हो, या चाहे वो मोटरवे देख लें, मतलब हर पार्टी का अपना किरदार रहा है। ये वो पार्टी है कि जो इस मुल्क को पहले भी मिले देखी जाएगी और अच्छी बात है। हम उनके नुमाइंदे हैं और इस इलाके में हमारे जो कायदीन है उन्होंने हमें अच्छा सबक दिया है, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। इस इलाके में हमारी सोच ये है कि हम अपने जो हमारे मसाइल हैं तरजीह बयान मिल जाए। अच्छा, आवाम को और ताकतवरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे 75वीं यौम आज़ादी? मैं जी मैं इतना कहना चाहूँगा कि 1947 में इस आवाम के दिल की सोच जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी से किया और पाकिस्तान का नाम, आज मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को इस आवाम की जरूरत है। 75 साल के बाद आज हम लोगों को यकजा होकर इस मुल्क की बात करें। बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं जिनकी कोशिश है कि जो है वो इस मुल्क को बेड़ा गर्क करें और मुख्तलिफ पार्टियों की सतह पर आ रहे हैं, कोई इस शक्ल में आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक हमारे दरमियान मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं हम इसकी हिफाजत करेंगे। हमारे साथ JUI के रहनुमा मौलाना तारिक मौजूद हैं और वो इस वक्त जिला मरीम के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं और इस वक्त वार्ड 4 से काउंसलर की इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। उससे शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? जैसा कि इस वक्त मुल्क के अंदर JUI की काफ़ी कुर्बानियाँ भी रही हैं और शुरू से कुर्बानियाँ देती भी आ रही है JUI। तो आगे चल के क्या प्रोजेक्ट होगा आपका और जो कौमी इत्तेहाद है आगे चल के साथ चल के काम करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ इस यूसी में हमने अपना पैनल उतारा था, लेकिन हमने अपने ज़ाती मफादात को आवाम की खिदमत पर तरजीह दी। हम ये चाह रहे थे कि अगर हम अलग पैनल उतार कर इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद कि कोई दूसरा उसका फ़ायदा उठाए, तो इसलिए हमने ये गुलदस्ता हमारे बड़ों ने बनाया है, 4 जमातों का एक कौमी इत्तेहाद पैनल बनाया है। तो हम इसी को सिर्फ आवाम की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए आगे चल के क्या मंसूबा है? जो पैनल है क्या है और आगे चल के आप क्या करेंगे? मैं एक काउंसलर का उम्मीदवार हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड 4 में इस वक्त बल्दिया डिस्पेंसरी मौजूद है, लेकिन उस डिस्पेंसरी की पोजीशन ऐसा है कि उसमें कोई भी इलाज नहीं हो रहा, एक खाली 4 दीवारी है इस वक्त। इसी तरह स्कूल है और ईदगाह है और वो उनकी पोजीशन ये है कि इस वक्त ईदगाह में पानी पड़ा है, कोई नमाज जनाजा वहाँ नहीं हो सकता, ईद की नमाज नहीं हो सकती, इस मरतबा ईद उल अज़हा की नमाज नहीं हुई, तो स्कूल में कोई बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे। तो काउंसलर तो इतने बड़े काम नहीं कर सकता, लेकिन ये कौमी इत्तेहाद की सूरत में इंशाअल्लाह 4 जमातें मिलकर हम बल्दिया डिस्पेंसरी को तामीर और तरक्की करें, उसमें देंगे। और एक अच्छे अस्पताल जो हमारे चेयरमैन साहब ने और वाइस चेयरमैन साहब ने हमें ये वादा किया हमसे कि हम इसको एक अस्पताल की सूरत देंगे। दूसरी बात है
स्कूल के हवाले से, तो हमारी कोशिश यही है कि इनसे हमारा ये वादा भी हमने लिया है और आवाम को दिया है कि हम इस स्कूल को भी एक अच्छी पोजीशन पर लाएंगे, वहाँ बच्चे तालीम हासिल करेंगे। और इसी तरीके से ईदगाह में हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसे पेवर ब्लॉक लगाएं और इसी तरह दरख्त वगैरह लगाएं साए के लिए। तो ये जो बड़े बड़े काम हैं, और सीवरेज के हवाले से जिन लोगों को अब तक महरूम रखा गया है, पानी के हवाले से जो भी महरूम है, हमारी अव्वली तरजीह ये होगी कि तमाम महरूमों को खत्म करें। जश्न आज़ादी के मौके पर मैं खुसूसन एहलियान शेरपाव को और पूरे पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम दूंगा कि ये जो मुल्क है, ये मदीने के बाद जो इस्लामी रियासत बनी है वो पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। यहाँ कुछ लोग हमें ये पैगाम अब दे रहे हैं कि ये सेकुलर रियासत है। तो मैं अपने आवाम को ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और हमारे लिए खुशनसीबी की बात ये थी कि इस मुल्क के लिए एजाज़ की बात यह है कि 27 रमज़ान को ये मुल्क हमें मिला, जुम्मतुल मुबारक के दिन हमें ये मिला। और इस मुल्क में सबसे पहला जो झंडा लहराने वाले थे वो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब। तो मैं तमाम एहलियान शेरपाव को और खुसूसन पूरे पाकिस्तानी आवाम को ये कहूँगा कि आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा करें और ये नेमत कहीं हमसे छीन न जाए, इसकी कदर करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इमरान यूसुफ सैयद मासद मौजूद हैं, उनसे भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चार पार्टियों का कोई इत्तेहाद है और ये इस वक्त कुर्बानियाँ भी हैं कि और आगे चल के और मज़ीद जो प्रोजेक्ट हैं तो उसके बारे में कुछ ये मुख्तलिफ सारे इलेक्शन लड़ते तो वो हमारे आवाम की बेहतरी है, इनको बिठाया सकते हैं। और जितनी पार्टियाँ जो उनसे बाहर उसी को भी बात ये सारे बैठ जाए और एक एक बनाते पार्टी से अच्छा, लेकिन ये सारे ऑपरेटिंग में ये इस मकसद नहीं बनाया गया कि हम एक अच्छे तरीके से आवाम को उनके काम डिलीवर कर सकें। उसी के साथ यहाँ पे बड़ी मेहनत हो चुकी है, तो भी हम चाहते हैं कि इसको एक ऐसे तरीके से अच्छे तरीके से आवाम की और 75वीं यौम आज़ादी है, 14 अगस्त का दिन है, आवाम को और कारकुनान को क्या पैगाम देना? मोहब्बत, चारा, इस टाइम के हालात है जो हमारी यंग नस्ल है, जवान है, उनमें बर्दाश्त नहीं। मेरा ये पैगाम है कि बर्दाश्त का मादा और एक दूसरे को एक्सेप्ट ताकि हम इसमें तरक्की करते हैं। इसके हालात बने हुए हालात जो आपको देख रहे वीडियो में और उसके खिलाफ जो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे इसके हालात बने हुए, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हम इस मुल्क में तरक्की करें, सियासत हर बंदी की अपनी है, अपना मशहूर है, अपनी ज़हनियत है, लेकिन उसको एक हद तक, जैसे पिछले भी यहाँ पे दौर में सियासत होती रही, पार्टियाँ भी थी, सब चीज़ें, लेकिन इस दफ़ा एक नए ट्रेंड चले, लोग एक दूसरे के साथ इंतशार, वो मोहब्बत और प्रचार की वो ख़त्म हो गई है। तो मेरी आपके तवज्जुह से तमाम आवाम से ये अपील है, ये गुजारिश है कि वो मोहब्बत प्रचार इसको हाथ से मिले और एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और विकास से रहे। खिलाफात सियासी होती हैं, अपनी जगह कायम करते हैं, होते हर बंदे के साथ, लेकिन उस हद तक न जाए कि वो एक ऐसे मोड़ पर चले जाए क्योंकि आए रोज आप देखो पॉइंट के साथ इस मुकाम में होते हैं। मेरी बस यही गुजारिश है 14 अगस्त को ये मौका भी मिले, आगामी दिन अच्छे जश्न हुआ है, तो ये आज़ादी है। तो अगर हम इस और के मुल्क में इस तरह नहीं कर सकते, तो हमारा अपना मुल्क है, अगर हम इसकी कदर भी करें और अगर हम यहाँ इसकी तरक्की का भी सोचें तो शायद फिर हम किसी और जैसे आप देखें मुसलमान और जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई किसी और मुल्क में इस तरह यहाँ पर आज़ाद मेरी किसी मोहब्बत विचार उसका हाथ से मामला हाथ से। नाज़रीन, जैसे कि हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारी नेशनल पार्टी के दूसरी के सदर हैं राजशाह साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राजशाह भाई, ये बताइएगा इस वक्त जो ये आपका कौमी इत्तेहाद पैनल है और इसके हवाले से कुछ आवाम को पैगाम देना चाहें और मज़ीद दूसरी को पैगाम देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हम ये बात आवाम तक पहुँचाएँगे।
ये इत्तेहाद का जो मेन मकसद ये है कि आवाम की खिदमत करना, सियासत से बालातर होकर। और ये एक अवामी हम लोगों ने पैनल बनाया है, इस वजह से ही बनाया है कि हम मिलकर इस यूसी के लोगों की खिदमत कर सकें, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो यूसी शेरपाव है बिलखुसूस, इसके अंदर हर नस्ल, हर रंग, हर मज़हब के लोग हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियों के भी हैं और आम लोग भी हैं और मुख्तलिफ़ कौमों के हैं। मिलकर इंशाअल्लाह हम लोगों ने एक फ़ैसला किया कि हम जो है अपने मसलन निशान को भी छोड़ेंगे, तमाम जो हमारी एक ज़ाती वो है अना उसको छोड़ के तो हमने ये आवाम के लिए ये फ़ैसला किया है कि भाई मिल के काम करेंगे। तो आवाम से भी यही दरख्वास्त है कि आप हमें सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह जो है आपको तब्दीली नज़र आएगी। सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर शरपसंद कुछ लोग हैं जो कौमियत के नाम पर फसाद फैला रहे हैं, दो कौमों को आपस में लड़ा रहे हैं। रिसेंटली एक सिंधी पठान का झगड़ा हुआ, कुछ होटल में बदमाशी की गई और उसके बाद फिर वो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसमें सरापोर्ट में भी नुकसान हुआ और इंटीरियर में भी नुकसान हुआ। उस पर आप आपको क्या पैगाम? मेरा जो ख्याल है कि ये हमारी सबसे पहले तो फोर्सेस की एक कमज़ोरी है कि जो सानिया हुआ, अगर हम उसके बैकग्राउंड पे जाएं तो वो एक बदमाश था और जो आके एक ज़बरदस्ती मसलन के चाहे वो किसी का भी हो, हमारे पख्तून का होटल था, लेकिन अगर वो सिंधी का भी होगा और पख्तून जाके बदमाशी करेगा तो ये इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और जो बादशाह खान का नज़रिया है वो खुदाई खिदमतगारी है, उसमें हमने बिल्कुल कि बादशाह खान का एक फरमान है कि अल्लाह ताला को खिदमत की ज़रूरत नहीं है, इंसानियत की हम खिदमत करेंगे तो अल्लाह की खिदमत है। तो इसके तहत हमारे जो सूबाई सदर हैं शहीद साहब, उन्होंने फिलफोर तमाम कौम परस्त जमातों के ज़िम्मेदारान से रब्ता किया, वज़ीर आला सिंध से रब्ता किया और हैदराबाद का सिंध का दौरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशों से ये जो फसादी अनासर थे उस साजिश को जो वो करना चाह रहे थे वो नाकाम हुई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हालात बहुत अच्छी हैं। अभी कारकुनान को और आवाम को आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम? बेसिकली तो ये जो आज़ादी है ये मेरे ख्याल में एक हमें इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाना चाहिए। शहीद हुए लोग, इसके अंदर काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, घर बार को लुटाया है और ये जो बाजे वाजे ये इन चीज़ों पर पाबंदी लगानी चाहिए और कुरान खानियाँ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए शुहदा के लिए। और इस मौके पर जो है वो हमें एक होने की ज़रूरत है। तमाम जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर घात लगा के बैठे हुए हैं और हमने रंग नस्ल मज़हब से बालातर हो गए, क्योंकि हम तमाम एक बाबा आदम की औलाद हैं। तो हमने हर मुसलमान ने जो है वो बिल्कुल रंग नस्ल से बालातर हो के मुल्क की खिदमत का ऐद करें ताकि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान आगे तरक्की पे जाए। जिस तरह इनकाई चार पार्टी इत्तेहाद जो PDM जिसको कहते हैं, उन्होंने एक मुश्किल वक्त पे आके पाकिस्तान को जो है वो निकाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर भी नीचे आ रहा है। और दूसरा ये है कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने इदारों से दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग पाकिस्तान फ़ौज पे या दूसरे इस तरह भौंक रहे हैं तो आप उनको लगाम दें, क्योंकि ये जो है मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। एक गलत इमेज जाता है कि इतनी बड़ी पार्टी का सरबराह बैठ कर मुल्क के और जो है वो फ़ौज के अदारों के ख़िलाफ़ उसके ज़िम्मेदारान बात करते हैं। ये हमारे लिए बहुत एक मसला बन रहा है आलमी सतह पर। कैसे ये बताइएगा, ये जो चार पार्टियों का कौमी इत्तेहाद पैनल है ये किस लिए बना और क्या वजह आई ये बनाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चार जमाती कौमी इत्तेहाद का जो पैनल बना है ये इलाके की आवाम की खिदमत के लिए बना है। हम चाहते हैं कि हम अपनी आवाम को, अपने मोहल्ले को, अपने यूसी को एक अच्छे से अच्छा काम दें और अच्छे से अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियाँ दें और अपने आवाम को बहुत सहूलियात फराहम करें। इस वक्त यौम आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? यौम आज़ादी के ये तो सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक बात है कि एक थे तो बना था पाकिस्तान, एक रहेंगे तो मजबूत होगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। ये था चार पार्टियों का कौमी इत्तेहाद पैनल,
اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تھے، ان سے آپ کی گفتگو کرائی. مسلم لیگ نون کے چیئرمین بھی تھے یہاں پر، ان سے بھی آپ کی گفتگو کرائی. اور عوامی نیشنل پارٹی کے عہدیداران تھے، ان سے بھی آپ کو ملوایا. اور جمعیت علماء مولانا فضل الرحمان کی عہدیدار بھی تھے یہاں پر، ان سے بھی آپ کی گفتگو کرائی. اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان کیمرہ مین محمد بیگ کے ساتھ پاکستان زندہ باد.